आपका गुरु इसलिए कहता है, मैंने अगर चुनौती देता हूं तो मेरे पास वो सामर्थ्य है, मैं हर परिस्थितियों को सामना करने के लिए तत्पर हूं। चाहे किसी तरह के रोगियों को लाके दे दे, मैं हाथ के स्पर्श के माध्यम से ठीक कर सकता हूं, या वो सभी धर्माचार्य एक तरफ खड़े हो जाए, या मंत्र शक्ति देखना चाहे। अपने हर यज्ञों में मैंने कहा था कि 8 यज्ञ मैंने समाज में प्रमाण के रूप में दिए थे कि अगर मेरे किसी यज्ञ में बरसात ना हो तो मान लेना मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं जब जहां चाहूं वहां बरसात करा सकता हूं, भीषण चलती हुई बरसात को रोक सकता हूं, एक कोने में रहकर विश्व के किसी कोने की जानकारी दे सकता हूं, लोगों की हस्तरेखा देखकर पूरा भविष्य बता सकता हूं, उनके शरीर के किसी एक अंग को देकर के उनके भूत भविष्य वर्तमान का वर्णन कर सकता हूं, जो की त्यों घटित होगी, किस पक्ष में मेरा सामना करना चाहेंगे। मैं सभी को चुनौती इसीलिए देता हूं कि प्रकृति सत्ता ने मुझे सामर्थ्य दी है, मगर अहंकार के लिए नहीं, मैं धर्म रक्षा के लिए मैंने चुनौती दी है कि एक बार वह मौका दें। बार बार मैं जादूगरी दिखाने के लिए नहीं आता। अगर जादूगरी देखना हो, मेरे सत्य की जादूगरी देखना हो, तो मेरी यात्रा को देखते चले जाना, तो मैं सत्य का एहसास हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि अपनी डायरियों में नोट करके रख लेना कि आज तुम्हें तो जो सानिध्य मिल रहा है, कल को आने वाले तुम्हारे वंशज इस बात पर गर्व करेंगे कि तुम योगी राज शक्तिपुत्र को सामने देखते थे, उनके साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनकी वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इससे आने वाले वंशज आपके गौरवान्वित होंगे। उन डायरियों में लिख करके घरों में सुरक्षित रख देना। मैं किसी के मान सम्मान का भूखा नहीं हूं। मेरा अधिकांश जीवन अपनी एकांत साधनाओं में गुजरना है, मगर सत्य की रक्षा के लिए जब जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां खड़ा नजर आऊंगा। बोलो सत्य भगवान की जय। मैं साधु संत सन्यासियों का आदर नहीं करता। हमारे ऋषियों मुनियों ने एक परंपरा दी थी कि साधु का जीवन किस तरह होना चाहिए, संत का जीवन किस तरह होना चाहिए, ब्रह्मचारियों का जीवन किस तरह होना चाहिए, योग ऋषियों का जीवन किस तरह होना चाहिए, ऋषियों का जीवन किस तरह होना चाहिए, मुनियों का जीवन किस तरह होना चाहिए। ये नाम सही दिए गए थे। आज भी कई संप्रदायों में चीजें लागू होती। जैन समुदाय में आप लोग देखते हो कौन मुनि बनेगा, कौन क्या बनेगा, एक परंपरागत धीरे धीरे। मगर यहाँ बड़ा सा बड़ा बेईमान आपके पास 10-20 लाख खर्च करने के लिए संतों के समूह के बीच हो, चाहे आप शंकराचार्य की उपाधि ले लो, चाहे जिस चीज की उपाधि ले लो, सब उपाधियां बांटी जा रही हैं। अंदर से शून्य होंगे, अपने शून्य को भी जानने की क्षमता नहीं है। मगर ब्रह्म ऋषि, योग ऋषि, धर्म सम्राट, नाना प्रकार के संबोधन। साधु हो साधु बन जाओ, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। संत हो संत बन जाओ, तुम्हारा सम्मान करता हूं। कथावाचक हो, कथा सुनाओ, तुम्हारा सम्मान करता हूं, मगर लुटेरे बन करके नहीं, लोभी लंपट बन करके नहीं। खुद उस कथा का सम्मान करो, कथा सुनाओ, मगर इस लालच से नहीं कि हम दान दक्षिणा लेने के भाव से आए हैं, कि तुम्हारी निगाहें केवल लखपति करोड़पति लोगों में हो, उनकी जेबों में हो, कि वो दान दक्षिणा दे दे, उनके लिए हम गुलाम बन जाएं। राजनेताओं का चरण स्थान धर्म के चरणों पे होता है। उन्हें अपने सिंहासनों, अपने मंचों के सामने बैठाल करके तुम आप धर्म का अनादर कर रहे हो, मैं टोकता इसलिए हूं। हमारी राज सत्ताओं से जब से इस चीज का अनादर हुआ, तभी से समाज का पतन होता चला गया। राजाओं को आवश्यकता होती थी, वो गुरु चरणों में उपस्थित होते थे, मगर आज धर्मगुरु राजनेताओं के एक बुलाव में उनके चौखट में पहुंच जाते हैं। किसी के अंदर सामर्थ्य आई, वो मंत्री मिनिस्टरों की चाटुकारिता में पूरा जीवन गुजारने लग जाते हैं। धर्म सभा चल रही है, कोई एक मुख्यमंत्री आ गया, उस मुख्यमंत्री अब अध्यक्षता इस सभा की मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। ये रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी, अगर मैं कहता हूं तो स्थूल सब चीजें प्रमाण में सजो करके भी रखता हूं कि समाज देख सके कि किस तरह धर्म का आज अनादर हो रहा है। धर्म सभा का अध्यक्षता का भार कोई मुख्यमंत्री करे, इससे बड़ा अनादर हो कुछ नहीं हो सकता। सम्मान करो, राजनेता हैं, समाज सेवक हैं। मैंने इसलिए कहा मर्यादाओं को उल्लंघन में कभी नहीं सिखाता। वो समाज सेवक हैं, उनको आगे बैठने का प्रमुखता दो, सम्मान करो, आदर रखो अगर वास्तव में वो समाज सेवक है। मगर इतना सम्मान नहीं कि वो मंचों में सोफा सेट लगाए जाए, डनलप के गद्दे लगाए जाए, एक आम भक्त उनसे ज्यादा पात्रता लिया हुआ व्यक्ति, उसको बैठने की भी जगह न मिले, तो थोड़ा कुछ तो 10-5% सब चल जाता है, चूंकि मर्यादाएं कहलाएंगी। मगर जब उनसे बहुत आगे हम बढ़ जाते हैं कि कोई जूता पहने चला आ रहा है, कोई कुछ किए चला आ रहा है, उन मंचों दूसरे उसको कहते हैं सर झुकाओ, और दूसरे को ही सम्मान हो, चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, चाहे जितना बड़ा बेईमान हो। अतः धर्म में मेरे द्वारा अगर किसी को बुलाया जाता है तो इसलिए मैं राजनेताओं का भी आह्वान करता हूं कि आओ, अगर तुम्हारे अंतर्मन में एक भी चेतना तरंग बैठ सके तो तुम्हारा सौभाग्य होगा। उस सत्य पथ पर तुम्हें भी चलना है। सब कुछ बदलेगा, वह दिन दूर नहीं जब हम सब कुछ बदल करके रख देंगे। अतः उस मार्ग में चलो।